पेशेंट्स को ये तो पता होता है कि प्रेगनेंसी में हमको क्या लेना चाहिए, खाने में हम क्या खाएं क्या ना खाएं। घर के बड़े बुजुर्ग भी ये बता देते हैं कि आप देसी घी लो, दालें लो, राजमा लो। पर बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स को ये नहीं पता होता कि हम क्या ना लें या खाने में हम क्या ना खाएं, और अगर आपने वो चीज़ों को अवॉइड नहीं किया तो उससे हमें क्या नुकसान हो सकता है। आइए, मैं डॉक्टर कविता, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, आज बात करते हैं कि हमें खाने में क्या नहीं लेना है और इन 5 या 6 चीज़ों को भूल के ना लें ताकि आपको प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम स्टार्ट करते हैं एलोवेरा जेल से। एलोवेरा जेल आमतौर पे एक पौष्टिक चीज मानी जाती है और बहुत सारे लोग अपने बालों के लिए, हेयर के लिए, स्किन के लिए, मार्केट में भी कई कई तरीके के आते हैं, एलोवेरा जेल लेते हैं और अदरवाइज वो पौष्टिक होता है। पर प्रेगनेंसी में एलोवेरा जेल को मना किया जाता है। तो अगर आप एलोवेरा जेल का सेवन प्रेगनेंसी से पहले कर रहे थे तो अब प्रेगनेंसी के बाद आप उसको मत लीजिएगा। नंबर 2 आता है आपका पपीता। बहुत बार लोग कहते हैं कि घर के बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि पपीता आपको प्रेगनेंसी में नहीं लेना है। पर क्यों नहीं लेना है? क्योंकि उसमें एक ऐसा एंजाइम होता है जो कहा यह जाता है कि अगर उसका हम सेवन करेंगे पपीते का तो वो हमारे बॉडी में प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रैक्शंस कर सकता है, मतलब बच्चेदानी का कॉन्ट्रैक्शन कर सकता है। तो कई बार बच्चे का अबॉर्शन हो सकता है, इसलिए पपीता नहीं लेना चाहिए प्रेगनेंसी में। नंबर 3 आता है आपका, इन्हीं फलों में अगर हम आगे बात करें तो वैसे तो फल हमारे पौष्टिक होते हैं और आमतौर पे एप्पल है, बनानास है, केला है, सेब है, अंगूर है, वाटरमेलन है, तरबूज है। तरबूज में पानी बहुत होता है, तो ये सब फलों का सेवन कहा जाता है आप करें। पर एक ऐसा फल है जिसका सेवन हम मना करते हैं, वो है पाइनएप्पल। जो पाइनएप्पल है वो भी, उसमें भी कुछ कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं कि कभी कभी वो भी अबॉर्शन कर सकते हैं, ब्लीडिंग कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं। इसलिए पाइनएप्पल का भी सेवन हम प्रेगनेंसी में आमतौर पे मना ही करते हैं। पपीते के बारे में एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आज ही अपने पेशेंट को बताई थी, वो ये है कि अगर आप पका हुआ पपीता लेते हैं तो प्रॉब्लम आमतौर पे नहीं आएगी, लेकिन अगर आप कच्चा या रॉ या हरा पपीता लेंगे तो उसमें वो एंजाइम ज्यादा होता है जो आपका प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शंस या अबॉर्शन कर सकते हैं। तो अगर आप पपीते के बहुत शौकीन हैं तो आप हरा पपीता या कच्चा पपीता ना लें, पका हुआ पपीता लें, जहां तक वो अदरवाइज आप अवॉइड कर सकते हैं। अब ये तो हुई फलों की बात। अब अगर आप नॉन वेज लवर है तो आपको या आप एग लेना पसंद करते हैं, तो इसमें आपको 2-3 ऐसी चीजें हैं, 1-2 चीजें जो हम प्रेगनेंसी में मना करते हैं लेने से। उसमें नंबर 1 है आपका कच्चा अंडा, रॉ एग। उसमें अगर आपने रॉ एग लिया है या आप उसे नहीं अच्छे से सेक के लेते हैं तो उससे भी इन्फेक्शन के चांसेस बहुत हो सकते हैं और कभी कभी एलर्जी बहुत सीवियर हो जाती है, इसलिए उसे प्रेगनेंसी में मना करते हैं। इसके अलावा हमारा होता है सी फूड। आमतौर पे सी फूड भी क्योंकि कभी कभी उसमें वो सी से होता है तो उसमें कभी कभी आपका जिंक की मात्रा ज्यादा होती है या टॉक्सिन्स की ज्यादा होती है या मर्करी की ज्यादा होती है, तो कभी कभी कुछ कुछ पॉइजनस ऐसे हमारे उसमें एलिमेंट्स आ सकते हैं जो आपके लिए खतरनाक हो। तो प्रेगनेंसी में आप उसे मत लीजिए। अगर आप उसे पसंद भी करते हैं तो उसकी जगह आप कुक्ड चिकन या मटन या फ्रेश फिश ले सकते हैं, लेकिन सी फूड को अवॉइड कीजिए। और इसमें अब हम आगे बढ़ते हैं तो एक बड़ा आम सी चीज होती है मिल्क। आमतौर पे प्रेगनेंसी में हर डॉक्टर हर प्रेग्नेंट महिला को दूध लेने को कहते हैं, पर अब इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि कौन सा दूध लेने को कहते हैं। इसमें हम जो आमतौर पे कहते हैं वो होता है आपका पैस्चराइज्ड मिल्क। उसको आप लेंगे और उसको आप बहुत अच्छे से बॉईल करके, ताकि उसमें कोई बैक्टीरिया वायरस ना हो जो इन्फेक्शन करे, इन चीजों को
इस तरीके के मिल्क को आप पैस्चराइज्ड और पूरे बॉइल्ड मिल्क को आप लेंगे। आप रॉ मिल्क या कच्चा दूध या जो पैस्चराइज्ड मिल्क नहीं है उसे ना लें, नहीं तो आपको इन्फेक्शन या एलर्जी हो सकती है। तो ये मोटी मोटी इसी तरीके से हम कच्चा आम नहीं लेंगे। सब्जियों में हम ड्रमस्टिक की सब्जी जो होती है वो अवॉइड करते हैं, उससे भी कभी कभी कॉन्ट्रैक्शंस या स्पॉटिंग या ब्लीडिंग या अबॉर्शन हो सकता है, तो ये हम नहीं लेंगे। हरी पत्तेदार सब्जियां ये हमें लेनी है। बाहर का खाना है, स्पाइसी फूड है, या आपके गोलगप्पे हुए या गोलगप्पों का पानी इन्फेक्शस हो सकता है, तो ये सारी चीजें आप अवॉइड कीजिए। स्पाइसी फूड है या अगर कहीं कोई चीज सफाई से नहीं बन रही है वो अवॉइड कीजिए। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आपको अवॉइड करना है। बहुत स्पाइसी मत लीजिए, उससे कभी कभी एसिडिटी एलर्जी हो सकती है, डायरिया हो सकता है, पेट खराब हो सकता है, वॉमिटिंग आ सकती है। और अगर आप स्मोक करते हैं या अल्कोहल लेते हैं तो ये भी बच्चे में कोई कभी कभी अनोमलीज कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं, अबॉर्शन कर सकते हैं, बच्चे के अंगों के विकास में प्रॉब्लम कर सकते हैं, ग्रोथ में दिक्कत आ सकती है, IUGR हो सकता है। तो आपको अगर आप स्मोकिंग या अल्कोहल लेते हैं या कोई लेडी शराब का सेवन करती है तो उसको भी बंद करना है और प्रेगनेंसी के दौरान उसे अवॉइड करना है। इनफैक्ट वो हमेशा ही अवॉइड करना है, बट क्योंकि हम यहाँ बात प्रेगनेंसी की कर रहे हैं तो हम उसे अवॉइड करेंगे। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप भूल के भी प्रेगनेंसी में ना लें। इसके अलावा आप घर का होम कुक्ड फूड, अच्छा आहार, जो हमारी एक और वीडियो है इसमें देखिए कि आपको क्या क्या खाना है, तो उससे आपको पता लग जाएगा आपको क्या लेना है। पर जो आज की हमने इस वीडियो में बताया है वो चीजें आप बिल्कुल ना लें। सो ऑल द बेस्ट। आप बिल्कुल